Hello student, welcome to your channel Academic Excellence. Today I am going to explain you about momentum and second law of motion. About momentum I have explained already in previous video. In this video I will tell you about numericals related to momentum and Newton's second law of motion and numericals related to Newton's second law of motion. If you like this video, please like and share this video and subscribe my channel also. So let's talk about momentum. What is momentum? Momentum, the force required to stop a moving body is also directly proportional to its velocity. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मोशन की पोजीशन में लाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और अगर वो मोशन की पोजीशन में है तो उसे रेस्ट की पोजीशन में लाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए वो इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, इसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, Thus the quantity of motion in a body depends on the mass and velocity of body. तो जो मोशन की क्वांटिटी होती है वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो इस जो क्वांटिटी होती है जो कि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट मीन्स मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें मोमेंटम मिल जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो मोमेंटम को हम p से शो करते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू v। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो चल नहीं रहा है तो उसमें कोई भी स्पीड नहीं है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ये जो पूरा टर्म है ये भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो। मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप कैसे निकालेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, देखिए यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, m इंटू वी। देखिए p इक्वल टू क्या है, m इंटू वी। तो m क्या है, हमारा m क्या है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और v क्या है, हमारा वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकेंड। तो ये हो गया किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड, तो दोनों मिला के हमारे क्या हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या है, मोमेंटम का यूनिट है। चलिए अब हम मोमेंटम से रिलेटेड कुछ जो कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको। जैसे अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और ए स्लेब विद ए सिंगल ब्लो ऑफ ए हैंड। जो कराटे प्लेयर है वो बहुत सारे जो टाइल्स होते हैं उनको रख के एक ही बार में सारे जो टाइल्स का जो ग्रुप है उसे हम पाइल्स कहते हैं, तो उसको तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, क्योंकि वो जितनी वेलोसिटी से, यानी कि जब वो पत्थर के जो ग्रुप है, टाइल्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर हाथ मारता है, ठीक है, तो वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत तेजी से मारता है तो स्पीड ज्यादा हो जाने के कारण उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा हो जाता है, और जो टाइल्स का जो पाइल है यानी ग्रुप है वो इजीली टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल जो होती है वो बहुत हैवी नहीं होती है, लेकिन जब वो बहुत हाई स्पीड से फेंकी जाती है तो जो बैट्समैन होता है उसको हर्ट कर सकती है। क्यों हर्ट करती है, इसका अब आप कहेंगे ये हैवी तो नहीं होती, फिर ये बैट्समैन को क्यों हर्ट करती है,
हैवी नहीं होती, इसका मास ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो जिस स्पीड से जाती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण उसका जो मोमेंटम होता है वो ज्यादा हो जाता है। मोमेंटम ज्यादा होने के कारण जो वो बैट्समैन को बहुत तेजी से लगती है। ठीक है, A car or a bus may not be running on high speed, but because of its high mass, it has very high momentum. अब आप देखिए कार और बस, इनका बहुत तेजी से नहीं चलती है, बहुत धीरे भी चलती हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो मास होता है वो इतना ज्यादा होता है। अब हमारा मोमेंटम है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी तो मोमेंटम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास ज्यादा हो रहा है। कार और बस का क्या हो रहा है, मास ज्यादा नहीं हो रहा है, सॉरी, मास ज्यादा हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो रही। बहुत हैवी होती है तो मास ज्यादा हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो रही है, तो स्पीड ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत हैवी होती है। इसीलिए जब एक्सीडेंट होता है या पर्सन इनके सामने आ जाता है तो उसको बहुत तेजी से चोट लग जाती है। इट मीन्स मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों में से किसी भी चीज के ज्यादा हो जाने पर मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके से रिलेटेड देखिए न्यूमेरिकल है, व्हेन इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे मोमेंटम बताना है ऑब्जेक्ट का, उसका जो मास है वो क्या दिया गया है 75 kg और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब मास कितना है हमारा 75 kg और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या हो गया 75 और वेलोसिटी क्या हो गया 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए जिस प्रोसेस से मैंने बताया है तो उसी प्रोसेस से करना है। पहले आप जो जो क्वांटिटी दी गई है वो क्वांटिटी लिखिए, फिर आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले में वो जो क्वांटिटी दी गई है, जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू पुट करिए और उसके बाद उसको कैलकुलेट करिए। और हाँ, लास्ट में आप उसका यूनिट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट के बिना जो आपका सॉल्यूशन निकलता है वो इनकम्प्लीट होता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो इसी प्रोसीजर से जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन की पोजीशन में है तो मोशन की पोजीशन में रहेगा और अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और एक हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ा था, इनर्शिया, कि जिस प्रॉपर्टी के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करने से मना करता है, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरा होता है, धीरे धीरे उसका मोमेंटम जैसे जैसे वेलोसिटी कम हो रही है मोमेंटम चेंज होता है। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जो टाइम होता है वो उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे साइन गलत लग गया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, थोड़े समय के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू यू। और अगर t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू v, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu। तो f क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। m हमने में दोनों में से कॉमन ले लिया, mv माइनस u अपॉन t। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए हो जाएगा। v माइनस यू अपॉन टी की जगह हमने क्या रख दिया, देखिए यहाँ पे हमने a रख दिया, ये देखिए, ठीक है। अब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, k जो है हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, k की वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो फोर्स की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसके यूनिट को हम न्यूटन भी कहते हैं फोर्स की। और इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं, कैपिटल एन, ठीक है। न्यूटन की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो देखिए F इज इक्वल टू एम इंटू ए, अगर हम m जो है वो 1 कर दें, m जो है वो 1 कर दें और a भी हम क्या कर दें, 1 कर दें, तो हमारा F क्या हो जाता है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जब किसी बॉडी जिसका मास 1 kg है, ठीक है, और उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उस पर लगाया हुआ फोर्स कितना हो जाता है, 1 न्यूटन। जो अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg है और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, तो उस पर हमने जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के क्या क्या यूज हो सकते हैं, जैसे कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच होता है तो जो फील्डर है वो बॉल को कैच करते समय थोड़ा पीछे हो जाता है। क्यों पीछे हो जाता है, जिससे कि जब बॉल जा रही है, ठीक है, तो अगर जो फील्डर है वो पीछे होगा तो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो उसका जो मोमेंटम जो फोर्स है, ठीक है, टाइम जो बढ़ जाएगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। टाइम बढ़ेगा मोमेंटम घटेगा, टाइम घटेगा मोमेंटम बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो बॉल को ज्यादा टाइम मिल जाता है तो वो उसका जो मोमेंटम है वो घट जाता है। मोमेंटम घट जाने के कारण क्या होता है, जो फील्डर होता है उसको इतनी तेज बॉल नहीं लगती है, वो पीछे इसीलिए हटता है कि बॉल को थोड़ा और टाइम मिल जाए और उसका मोमेंटम घट जाए और उसको बॉल ना लगे। द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, जो हर कार में सीट बेल्ट प्रोवाइड होती है एक्सीडेंट से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है मोमेंटम और न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। द केस ऑफ हाई जंपर, जो हाई जंपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुशन या जब वो जहां से कूदते हैं तो नीचे जो है कुशन बिछा दिया जाता है, या ये सैंड का हीप यानी कि ढेर लगा दिया जाता है बालू का, ठीक है। क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम होता है क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसे जो हाई जंपर है वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम हो जाएगी तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसको लगने की जो वो है वो क्या होगी, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए सैंड का हीप या कुशन बिछाया जाता है। तो ये थे एप्लीकेशंस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। हम नेक्स्ट उसमें जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बताएंगे आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए पे जो बेस न्यूमेरिकल्स है वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। बाय।